Students, now move to next question. Question number 7 of exercise 1.2, chapter relation and function, class 12. In each of the following case, state whether the function is 1 1 onto और bisective. ठीक है, हमको बताएं फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है या फिर दोनों है. बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों है. ठीक है, जस्टिफाई और आंसर. द फर्स्ट पार्ट इज f function real number to real number defined by fx is equal to 3 minus 4x. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. तो फंक्शन क्या गिवन हमको, दिस इज पार्ट फर्स्ट. fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x. ठीक है, ये फंक्शन हमको गिवन है. सबसे पहले इसको क्या चेक करेंगे, चेक 1 1. ठीक है, 1 1 चेक करते हैं. 1 1 चेक करने के सबसे पहले 1 1 चेक करने का लिख लेते हैं हम एक तरफ, स्टेप्स लिख लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है 1 1 चेक करने के लिए, केवल हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे fx1. ठीक है, सेकेंड स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे क्या, fx2. और उसके बाद पुट करेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2 और चेक करेंगे क्या x1 इज इक्वल टू x2 है या नहीं. ठीक है, ये हमने एक तरफ स्टेप्स लिख लिया. ठीक है, सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं. फर्स्ट स्टेप fx1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4x1 और fx2 3 माइनस 4x2. ठीक है, अब हम पुट कर देते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2. ठीक है, क्या हो जाएगा, x1 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2. ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2. या फिर माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4, क्या बचेगा, x1 इज इक्वल टू x2. ठीक है, इसका मतलब डोमेन में जो है उसकी हर कोई यूनिक इमेज है, x1 इज इक्वल टू x2. ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज 1 1. ठीक है, अब क्या चेक करते हैं कि ऑन टू फंक्शन ऑन टू है या नहीं. चेक ऑन टू. ठीक है, ये हमें इसको क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है. ठीक है, फंक्शन क्या है हमारा, fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x. ठीक है, और ऑन टू चेक करने के लेट fx इज इक्वल टू y such that y belongs to R, रियल नंबर. ठीक है, फंक्शन भी तो कहाँ से डिफाइंड है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर तक. ठीक है, तो फंक्शन क्या है हमारा, 3 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई. और क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालनी चाहें तो वो क्या आएगी, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें अगर, तो क्या आएगी, x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन माइनस 4. ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, जो हमारा y है वो fx के इक्वल है या नहीं. ठीक है, नाउ चेक y इज इक्वल टू, नाउ चेकिंग फॉर y इज इक्वल टू fx. अब हमें इसके लिए चेक करना है. ठीक है, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन fx में रखेंगे. हम फंक्शन में वैल्यू रखेंगे x की. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू f, यहाँ पे y की जब आप वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगी, y माइनस
3/-4। यह किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू है? x की। ठीक है, अब उसे हम फंक्शन में रखते हैं। क्या हो जाएगा? 3-4y-3/-4 हो जाएगा। ठीक है, इस 4 से डिवाइड हो जाएगा और क्या बचेगा? 3-y-3 क्या बचेगा? 3, ये ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस y-3। ठीक है, ये माइनस का है, जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -1 और -1 और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। ठीक है, 3 + y-3 क्या हो जाएगा? = y। ठीक है, अब हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। 10 फॉर एवरी y belongs to R, there exists such that x belongs to R। ठीक है, तो वहाँ पर x भी क्या है? रियल नंबर। तो f(x) किसके इक्वल आ गया? हमारा y के इक्वल आ गया। देन फंक्शन इज f इज ऑन टू। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या है? हम एक फंक्शन गिवन है, हम उस फंक्शन को y के इक्वल रखेंगे। ठीक है, y भी क्या है? रियल नंबर से रियल नंबर, जहाँ से हमारा फंक्शन डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर है। तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे? x की वैल्यू। फिर उसी वैल्यू को हम फंक्शन में रख के चेक करेंगे क्या y आ रहा है हमारा वापस से। अगर y आ रहा है तो वो फंक्शन कैसा है? ऑन टू है फिर। ठीक है, और ये कैसा हो गया? अब ये कैसा फंक्शन हो गया? ये 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया? ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी है। ठीक है, नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? सेकंड पार्ट इज फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है, डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 1 + x²। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सबसे पहले वही किसको चेक क्या करेंगे? 1 है या नहीं। सबसे पहले चेक 1 1, क्या चेक करेंगे? 1 चेक करेंगे। ठीक है, तो 1 चेक करने के सबसे पहला क्या है? हम क्या फाइंड करेंगे? f(x1), तो क्या हो जाएगा? 1 + x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या चेक करेंगे? f(x2), वो क्या हो जाएगा? 1 + x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या चेक, फिर क्या करेंगे? पुट f(x1) putting f(x1) इज इक्वल टू f(x2), क्या हो जाएगा? 1 + x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + x2 का होल स्क्वायर। 1 से कैंसिल, क्या बचेगा? x1 का होल स्क्वायर और x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ पे समझना, अगर मैं 1 का स्क्वायर लिखूं और -1 का स्क्वायर लिखूं तो ये दोनों के स्क्वायर क्या आएंगे? स्क्वायर क्या आएंगे? इन दोनों के स्क्वायर सेम आएंगे, लेकिन क्या 1 इक्वल है -1 के? नहीं। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू -x2। इससे दो कंडीशन निकल के आते हैं। ठीक है, अब x1 की एक इमेज क्या है? x2 है और दूसरी क्या है? -x2। ठीक है, तो इसकी एक की डोमेन की क्या हो गई? 2 इमेज हो गई। ठीक है, यूनिक इमेज नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सिंस x1 does not have unique image
इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। इसको क्या प्रूफ करेंगे अब हम इसको प्रूफ करेंगे ऑन टू। ठीक है, और इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारा क्या फंक्शन था, हमारा एफ एक्स था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास में दो वैल्यू हैं, 1 का भी स्क्वायर सेम होता है और -1 का। यहाँ से दो कंडीशन हमारे पास आ गई। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। F1 तब आप रखोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 2। ठीक है, और f की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर, ये भी क्या आएगा, 2। पर क्या F1 बराबर है F -1 के? ठीक है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो बराबर आ रही है दोनों में, लेकिन क्या 1 इक्वल है -1 के? 1 इक्वल नहीं है भाई। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब हम इसको ऑन टू चेक कर लेते हैं। चेक ऑन टू। ठीक है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम क्या रखेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सच डैट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, रियल नंबर तक। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई -1। ठीक है, अब x, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट वाई -1। ठीक है, अब यहाँ पे y क्या है, रियल नंबर, तो y क्या है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब हम y की वैल्यू यहाँ पे रख के कुछ भी चेक कर लेते हैं जो कि रियल नंबर के अंदर आती हो। तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -2 रखूँ तो x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -2 -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 हो जाएगा। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो रूट होती है नेगेटिव नंबर की, वो कैसी, वो क्या नहीं होती, वो रियल नहीं होती है। ठीक है, लिख लेते हैं हम इस बात को, विच इज नॉट पॉसिबल एज रूट ऑफ नेगेटिव नंबर is not real, hence x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x is not real। ठीक है, अगर x भी रियल नंबर आया था तो फंक्शन कैसा होता, ऑन टू होता। ठीक है, सो f is not on to। ठीक है, hope you understand the concept, thank you very much।